नारुतो शिपुडेन की हिंदी डब को तुम ढूंढ के परेशान हो गए हो ना, मुझे पता है। कोई बात नहीं, वैसे हिंदी डब का तो नहीं पता, लेकिन मैं एक्सप्लेन जरूर कर सकता हूँ। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ नारुतो शिपुडेन इन हिंदी। तो कैसे हो एनिमे के चोदो? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हाँ ठीक है यार एनिमे लवर्स, तो हमेशा की तरह हम फिर से नारुतो शिपुडेन के एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 243। और हाँ, मैं फिलर एपिसोड्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करो यार, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लेडी सुनाडे कहती है कि वो लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक हमें राइकागे ने इनकी लोकेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। जिसके बाद शिकाको कहता है कि अगर उसे पता चलेगा कि लड़ाई शुरू हो चुकी है तो वो दौड़ा चला आएगा। जिसके बाद लेडी सुनाडे कहती है कि मैंने नारुतो को कह दिया था कि वो एक हाईली क्लासिफाइड मिशन पे जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो उस ऑक्टोपस को ढूंढ रहा था। जिसके बाद कैप्टन यामाटो नारुतो से उसके बारे में पूछते हैं और फिर नारुतो कहता है कि मुझे एल्डर गॉड ने उसके बारे में बताया था और उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही वो मुझसे मिलेगा और मुझे रास्ता दिखाएगा। उन्होंने मुझसे कहा था वो ऑक्टोपस मुझे एक आइलैंड पे मिलेगा। और तभी एक शिनोबी कहता है कि हे देखो, वो आइलैंड दिखने लगा। और वो आइलैंड लिटरली में बहुत ही ज्यादा डरावना था, जिसे देख के नारुतो कहता है कि ये तो पैराडाइज बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तभी पीछे से एक शिनोबी कहता है कि हे ये हिडन लीफ के फॉरेस्ट जैसा है और यहाँ पे तुम सेफ हो और किसी भी जानवर को तुम परेशान मत करना वरना। तभी नारुतो कहता है कि ये कोई पैराडाइज नहीं लग रहा। तभी वहाँ पे एक ऑक्टोपस का टेंटिकल दिखाई देता है, जिसे देख के नारुतो काफी खुश हो जाता है। जिसे देख के कैप्टन यामाटो कहते हैं कि नारुतो ये कोई एक ऑक्टोपस नहीं है बल्कि ये एक जाइंट स्क्विड है। और इस स्क्विड को देख के सभी लोग डरे हुए थे। तभी वो शिनोबी कहता है कि मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, मैंने बोला था इससे बच के रहना। लेकिन नारुतो तो उसके टेंटिकल्स गिनने में बिजी था। जिसे देख के कैप्टन यामाटो कहते हैं कि नारुतो मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये कोई ऑक्टोपस नहीं है बल्कि एक स्क्विड है। तभी वो स्क्विड नारुतो को उठा लेता है। जिसके बाद कैप्टन यामाटो कुछ करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ लॉर्ड बी आ जाते हैं, जिसे देख के कैप्टन यामाटो भी चौंक जाते हैं। और ऊपर नारुतो वहाँ पे ऑक्टोपस का टेंटिकल्स गिन रहा था और कहता है कि ये तो एक ऑक्टोपस है। जिसके बाद वो शिनोबी बताता है कि ये लॉर्ड बी है। और उस स्क्विड का काम तमाम करने के बाद लॉर्ड बी बोर्ड पे आते हैं। जिसके बाद वो शिनोबी कहता है कि ये लॉर्ड बी है। जिसके बाद नारुतो उन्हें थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए। जिसके बाद वो शिनोबी कहता है कि यही हमारे लॉर्ड का स्टाइल है। जिसके बाद ऊपर से एक शिनोबी कहता है कि हे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मेरा यही नाम मोतो ई है, मेरे पीछे आओ। और वहीं दूसरी तरफ आओबा गाई सेंसे को उठा के ला रहे थे। उनकी हालत तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग निकल चुके थे। जिसके बाद नारुतो कहता है कि मुझे ये तो कहीं से भी पैराडाइज नहीं लग रहा। जिसके बाद तभी वहाँ पे एक गोरिल्ला अटैक कर देता है। जिसके बाद लॉर्ड बी कहते हैं कि आराम से, ये हमारे ही साथ है। जिसके बाद मोटो ही कहते हैं कि ये एक जाइंट गोरिल्ला है और हमारे लॉर्ड भी यहाँ के हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं, तो तुम्हें यहाँ कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और बहुत सारे क्लाउड शिनोबियों ने इस आइलैंड के चारों तरफ एक बैरियर बना के रखा है, जिसकी वजह से कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता। जिसके बाद कैप्टन यामाटो कहते हैं कि अच्छा इसलिए इन्होंने ये जगह चुनी। नारुतो कहता है कि ये है कौन। जिसके बाद मोटो ही कहते हैं कि यह हिडन क्लाउड के शिनोबी हैं, जो सिर्फ किसी बीस्ट को ही नहीं बल्कि 8 टेल को भी बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही एक जिंजूरिकी है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि क्या 8 टेल जिंजूरिकी, और वो इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। जिसके बाद मोटो ही कहते हैं कि ये वही आइलैंड है जहाँ पे उन्होंने उसे कंट्रोल करना सीखा। जिसके थोड़े ही देर बाद मोटो ही कहते हैं कि अब आप यहाँ पे आराम कर सकते हैं, यह फ्लोर आप ही का है, अगर आपको कुछ खाना है तो आप नीचे जाके वो भी खा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि गाई सेंसे सीधा अपने बेड पे जाके लेट जाते हैं और उधर नारुतो भी अपने बेड पे लेटा हुआ था और कुछ सोच रहा था। जिसके थोड़ी ही देर बाद नारुतो किसी के डोर पे जाके नॉक करता है और उसमें से लॉर्ड बी निकलते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हुआ लड़के, क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। जिसके बाद नारुतो कहता है कि नहीं, मैं एक 9 टेल जिंजूरिकी हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करो और मुझे सिखाओ कि कैसे मैं 9 टेल को कंट्रोल करूँ। जिसके बाद लॉर्ड बी कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे बड़े भाई ने मुझे यहाँ वेकेशन के लिए भेजा है तो मैं अपना टाइम यहाँ ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। जिसके बाद नारुतो कहता है कि लेकिन क्यों, हाँ तुम भी मेरे जैसे ही एक जिंजूरिकी हो तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहते। जिसके बाद लॉर्ड बी कहते हैं कि देखो पहले तो तुम अपना टोन मेरे जैसा रखो। जिसके बाद नारुतो वहाँ पे हंसने लग जाता है और रैप करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। जिसके बाद लॉर्ड बी कहते हैं कि लड़के
तुम्हारे अंदर कुछ तो बात जरूर है, मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद आया, तो चलो फिर इससे पहले स्टार्ट करते हैं। तभी नारुतो भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक रैप करता है जो कि लॉर्ड बी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तभी वो एक सेक्सी जुत्सु का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी काम नहीं आता है, जिसके बाद लॉर्ड बी दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद नारुतो जाके दूसरे का दरवाजा बार बार खटखटाता है, जिसमें से मोटोई निकलते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तभी नारुतो कहता है कि आप मुझे वो सब चीज सिखाओ जो लॉर्ड बी ने यहाँ सीखा था। जिसके बाद मोटोई कहता है कि ओ तुम्हारा मतलब मास्टर बी। जिसके बाद नारुतो कहता है कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता वो कहीं का हीरो है या नहीं, वो बस एक फालतू का रैप करता है। हम दोनों ही एक जिंजूर की हैं और उसे मेरी सिचुएशन को समझना चाहिए। तभी मोटोई नारुतो को गुस्से में पकड़ के कहते हैं कि तुम्हें मास्टर बी के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए अपना मुंह बंद रखो वरना तुम बहुत अफसोस करोगे। अगर तुम जिंजूर की हो तो तुम्हें भी वो सब सहना पड़ा होगा। जिसके बाद नारुतो कहता है कि बिल्कुल, इसलिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरी मदद क्यों नहीं करना चाह रहा है। जिसके बाद मोटोई कहते हैं कि फिक्र मत करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या उन्होंने तुमसे हाथ मिलाया? जिसके बाद नारुतो को कुछ याद आता है और वो कहता है कि हाँ, उन्होंने ऐसा ही कुछ करने को बोला तो था। जिसके बाद मोटोई कहते हैं कि गुड, तुम्हारा नाम नारुतो है ना, चलो मैं तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड पे लेके चलता हूँ। जिसे सुन के नारुतो काफी खुश हुआ और तभी वहाँ कैप्टन यामाटो आके कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ताकि मैं तुम पे नजर रख सकूँ। वहीं दूसरी तरफ गाई सेंसे बैग के साथ ही सो गए थे और तभी वह आओबा आके कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो गाई? जिसके बाद गाई सेंसे कहते हैं कि हाँ, मुझे पहले से ज्यादा तो अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मेरा सिर अभी भी कह रहा है कि मैं समुद्र में हूँ। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी लोग वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। जिसके बाद मोटोई कहते हैं कि ये वाटरफॉल ऑफ ट्रूथ है, इसके सामने आके बैठ जाओ और अपनी असलियत को देखो। जिसके बाद नारुतो बिल्कुल वैसा ही करता है और तभी नारुतो को एक आवाज आ रहा था कि आखिर क्यों तुमने उनका ऑटोग्राफ नहीं लिया। खैर, तुम्हें तो ब्लेम नहीं कर सकते। जिसे सुन के नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो इवल नारुतो कहता है कि भूल गए क्या वो लोग पहले तुम्हें कैसे एक कीड़ा समझते थे। जिसके बाद नारुतो को याद आता है कि कैसे वो शिनोबी उसका ऑटोग्राफ मांग रहे थे। जिसके बाद वो इवल नारुतो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर रहता हूँ। जिसके बाद नारुतो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तुम कौन हो और ये बकवास बंद करो। जिसके बाद वो इवल नारुतो कहता है कि इसे ऐसे ही वाटरफॉल ऑफ ट्रूथ नहीं कहते, मैं असली नारुतो हूँ, मैं वही नफरत हूँ जो तुम्हारे अंदर रहता हूँ। एक चीज पता है, जो तुम्हारे अंदर वो नाइन टेल्ड है वो मुझे बहुत पसंद करता है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तुम ही वो हो ना जो नाइन टेल के साथ काम करता है। जिसके बाद इविल नारुतो सीधे आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तुम नकली हो, मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड भी सबसे कुश्ती कर रहे थे। आई मीन वो ऐसे ही है, भला उनसे कोई कैसे ही जीत सकता है। जिसके बाद एट टेल कहता है कि हे बी, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम उस लड़के से बात क्यों नहीं कर लेते, आखिर वो भी तुम्हारी तरह एक जिंजूर की ही है और वो एक साथ ही रहते हैं। उस लड़के में पोटेंशियल तो है और वो बिल्कुल मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। जिसके बाद लॉर्ड भी कहते हैं कि मेरा रैप तुम्हें शांत रहने को बोल रहा है, समझे। वहीं दूसरी तरफ नारुतो उसे हरा नहीं पा रहा था तो वो यूज करता है अपने शैडो क्लोन जुत्सु का। तभी वो इविल नारुतो भी यूज करता है उस शैडो क्लोन जुत्सु का। जिसके बाद सभी क्लोन्स लड़ने लग जाते हैं और बाहर कैप्टन यामाटो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद मोटोई कहते हैं कि जो भी उस वाटरफॉल के सामने बैठता है वो एकदम फोकस हो जाता है और वो वाटरफॉल उसका आईना बन जाता है। तो नारुतो भी अपने क्लोन से लड़ रहा है और तभी सभी नारुतो के क्लोन्स धीरे धीरे लड़ते लड़ते गायब हो रहते हैं। जिसके बाद नारुतो यूज करता है अपना राशिंगान और वो भी काम नहीं करता है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि वो तो बिल्कुल मेरे ही जैसा है, ऐसे तो मैं जिंदगी भर उससे लड़ता ही रहूंगा। जिसके बाद मोटोई कहते हैं कि अगर तुम्हें नाइन टेल को कंट्रोल करना है तो तुम्हें उसे रोकना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड एक्सप्लेनेशन ऐसे ही लाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। और हाँ, अगर इससे पहले वाला एक्सप्लेनेशन तुमने अगर नहीं देखा है तो जाके पहले उसे भी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ठीक है यार, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एनिमे के चोदो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।